हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने ज्योमेट्री की एक सीरीज शुरू की थी जिसका 10 वीडियो इस चैनल पर हमने पहले ही डाल दिया है। आज मैं ज्योमेट्री का 11वां और लास्ट पार्ट डालने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा है। ज्योमेट्री का जितना पार्ट है सारा का लिंक मैं सारे वीडियो में शेयर कर दूंगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप सारा ज्योमेट्री का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्री का 11वां पार्ट। सबसे पहले जो दो क्वेश्चन है उभयनिष्ठ जीवा से हैं, पहले वो कर लेते हैं। तो उभयनिष्ठ जीवा वाले में रहता है कि अगर एक सर्कल है, छोटा एक बड़ा है, ये छोटे सर्कल जो है उसकी त्रिज्या r1 है और बड़े सर्कल की त्रिज्या r2 है। अगर r1 जो त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से अगर बड़ा त्रिज्या r2 वाला त्रिज्या अगर गुजरा जाए r1 वाले त्रिज्या के केंद्र, तो इस ए से बी के बीच की दूरी, r1 से r2 के बीच की दूरी, मतलब छोटे वृत्त के केंद्र से बड़े वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी अगर डी दी हुई हो और छोटे वृत्त के केंद्र से बड़े वृत्त को अगर गुजराया जाए, जैसे ये छोटे वृत्त के केंद्र से बड़े वृत्त को गुजराया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो हो जाता है कि r1 प्लस r2 का स्क्वायर, r1 स्क्वायर जो r2 स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर होगा। एक बार फिर से, जब दो वृत्त दिया हो और छोटी वृत्त के केंद्र से बड़ी वृत्त अगर गुजरती हो और छोटी वृत्त का त्रिज्या r1 हो, बड़ी वृत्त का त्रिज्या r2 हो और छोटी वृत्त के केंद्र से बड़ी वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी d दी हुई हो, तो r1 स्क्वायर जो r2 स्क्वायर बराबर जो होता है वो d1 का स्क्वायर होता है। ये उभयनिष्ठ जीवा वाला में अब इसके आधार पर आप कोई भी रिलेशन इसमें पूछता है आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए, अब जो है यहाँ पर इसमें अगर उभयनिष्ठ जीवा निकालना हो, उभयनिष्ठ जीवा PQ। उभयनिष्ठ जीवा कैसे निकालते हैं? अगर दो वृत्त दिया हो, दोनों की त्रिज्या r1 हो और दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरती हो। जब दो वृत्त दिया हो, दोनों की त्रिज्या r1 हो और दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरती हो, तो ऐसे स्थिति में उभयनिष्ठ जीवा PQ की लंबाई जो हो जाती है वो √3 गुने r होती है। क्या होता है? √3 गुने r होता है। दो वृत्त दिया हो और दोनों वृत्त की त्रिज्या r1 हो और दोनों जो है r1 के r ही हो, मतलब जब दो वृत्त दिया हो, दोनों की त्रिज्या r हो और दोनों जो है एक दूसरे के केंद्र से गुजरती हो, तो ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ जीवा मतलब PQ की लंबाई जो होगी √3r होगी। क्या होगी? √3r होगी। यहाँ पर क्या था कि जब दो वृत्त है, एक छोटी वृत्त है एक बड़ी वृत्त है। छोटी वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए r1 है, बड़ी वृत्त की त्रिज्या r2 है और छोटी वृत्त के केंद्र से बड़ी वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी d है और छोटी वृत्त के केंद्र से बड़ी वृत्त को अगर गुजरे, तो ऐसी स्थिति में जो होगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर क्या होगा? d के स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो एक है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये जो है ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। एक है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये दोनों, ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस दोनों में क्या है? दो केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो त्रिज्याओं के योग के बराबर है। इसमें जो है वो दो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से बड़ी है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा? फॉर्मूला एक ही लगेगा, इसका डायरेक्ट आ जाएगा, इसका अलग अलग होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है mn की लंबाई जो होगी, mn की लंबाई जो होगी वो क्या होगी? mn अगर जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया हो तो mn की लंबाई जो होगी वो d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 के स्क्वायर बराबर हो जाता है mn। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगा वो mn बराबर क्या होगा? d का स्क्वायर। d जो है वो क्या है? दो केंद्रों के बीच की दूरी। इसको यहाँ फिर से अगर लिख दें, mn बराबर क्या होगा? mn जो है mn का के बराबर क्या होगा? केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर। याद रखिएगा क्या है? mn बराबर जो है वो दो केंद्रों के बीच की दूरी d जो है वो का स्क्वायर माइनस दो त्रिज्याओं के बीच की का स्क्वायर होगा। अब देखिए, ये हमने बता दिया कि जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में mn की लंबाई कितनी होगी वो। अब कभी कभी पूछता है कि am या bn या pa और pb का रेशियो क्या होगा, वो भी सीख लेते हैं। वही होगा जो यहाँ पर त्रिज्या का रेशियो है। तो क्या होगा? am बटे bn का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वही रेशियो होगा जो pm बटे pn का है।
इसका जो रेशियो बटे इसका रेशियो जो होगा वही AM बटे AN का होगा, और वही रेशियो होगा PA बटे PB का रेशियो, मतलब तीनों का PA बटे PB का रेशियो जो होगा वो भी R1 बटे R2 होगा। AM बटे AN तो देख ही रहे हैं त्रिज्या का रेशियो है, तो वो R1 बटे R2 होगा। PM जो हो बटे PN का रेशियो जो होगा वो भी R1 बाई R2 होगा। तो इस सब को R1 बाई R2 में ही बांटता है। ये बार बार इसका रेशियो से कुछ क्वेश्चन पूछता है। इसी दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि जब दिया हो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया हो, उसमें जो है ना एक की त्रिज्या दी हुई है दूसरे का नहीं दिया हो, ऐसा भी हो सकता है आपको निकालने के लिए दिया हो, या दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई है, एक त्रिज्या दिया हो तो दूसरा नहीं दिया हो, या दोनों त्रिज्या दिया हुआ है, दो केंद्रों के बीच में से एक नहीं दिया हुआ है, MN की लंबाई दी हुई है तो भी निकलेगा। इस तीन में से दोनों त्रिज्या, एक दो केंद्रों के बीच की दूरी और MN, ये चार जो है, चार में से कोई तीन दिया हो तो हम चौथा आसानी से निकालेंगे। क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में MN की जो लंबाई होती है दो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दो त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर का रूट अंडर कर देते हैं, MN निकल जाता है। PA बटे PB का रेशियो वही होगा जो PM बटे PN का होगा, वही रेशियो जो है AM बटे NB का होगा, वही R1 बाई R2 का रेशियो आएगा। चलिए इसी फार्मूला पर ये भी बनेगा, इसमें भी MN जो है वो बराबर यही होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है वो D है, तो D स्क्वायर माइनस क्या होगा R1 का स्क्वायर, और सॉरी R1 माइनस R2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही है। तो अब देखिए हम इसलिए यहाँ लिखे हैं, ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब क्या आएगा सो देखिए, यहाँ पर जो D है, D क्या है R1 प्लस R2 ही तो है। R1 जो है ये R1 यहाँ से यहाँ R2, तो इसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा ये A स्क्वायर हो गया, ये B स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और क्या होता है A माइनस B और A प्लस B हो गया। तो ये इसको फिर से लिख दीजिए, यहाँ पर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2 एक बार, और R1 प्लस R2 माइनस R1, और ये माइनस माइनस यहाँ जा करके जब माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा R2 बस। अब देखिए ये R1 से R1 कैंसिल हो गया, यहाँ R2 से R2 कैंसिल हो गया, तो इसी को यहाँ लिखते हैं। क्या आएगा रूट अंडर तो रहेगा ही, दो बार R1 है तो 2R1 गुने यहाँ दो बार R2 है तो क्या होगा 2R2, तो बराबर क्या होगा दो और दो दूनी 4R1 गुने R2। तो यही रहता है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और जो है ना दोनों वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर टच करती है, और यहाँ R1 और R2 दिया हुआ है। जो डिस्टेंस दो केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो R1 और R2 के योग के बराबर हो। अगर इफ यहाँ लिख दीजिए A1 बराबर R1 प्लस R2 हो, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट ये करने की जरूरत नहीं है, MN बराबर क्या होगा रूट अंडर 4R1 इंटू R2। यही बताना था। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में MN की लंबाई जो होती है दो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, मतलब दो त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे तो MN आ जाएगा। यहाँ पर वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में रख दिए, और जब दो वृत्त जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यहाँ R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा दो केंद्रों के बीच की दूरी, तो ऐसी स्थिति में MN की लंबाई जो होगी वो रूट अंडर 4R1 इंटू R2 होगा। ये भी आ गया। चलिए अब जो है वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या होगा वो भी जान लेते हैं। अब आइए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में जो होगा वो MN की लंबाई क्या होगी वो जान लीजिए। तो वही रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ होगा वो सीख लीजिए। D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, सिर्फ बदलाव क्या आया, यहाँ त्रिज्याओं का अंतर होता था का स्क्वायर, यहाँ त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर होगा, यहाँ पर त्रिज्याओं का के योग का होगा। मतलब क्या है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में MN की लंबाई जो होगी वो दो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के योग के स्क्वायर। कॉमन में क्या था त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, दो केंद्रों के बीच के स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर का रूट अंडर करते थे। यहाँ पर ट्रांसवर्स में वही उल्टा हो जा रहा है कि सब चीज़ सेम रह रहा है। MN बराबर रूट अंडर दो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दो त्रिज्याओं के योग का जो है स्क्वायर, रूट अंडर तो है ही।
चलिए ये चीज़ तो हमने सीख लिया। यहाँ पर जैसे सीखा है कि ए एम बटे जो है बी एन ए एम बटे बी एन का जो रेशियो होगा त्रिज्या का R1 बटे R2 वही होगा पी ए बटे पी बी का, वही रेशियो होगा पी एम बटे पी एन का। इसमें भी यही आएगा कि ए क्यू बटे बी एन का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा R1 बटे R2 का रेशियो है। ये भी सीख लीजिए ट्रांसवर्स में क्या होगा MN की दूरी जो होगी वो दो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दो त्रिज्याओं के योग के स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे तो MN बराबर ये आ जाएगा। और जो है ना जहाँ जहाँ टच करता है उस जगह AQ बटे BQ का जो रेशियो होगा R1 बटे R2 का रेशियो होगा। चलिए और भी कुछ एक चीज़ सीख लेना है कि जब यहाँ पर जो है PA और PB का दूरी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसमें चाहे इसमें PA का अगर दूरी निकालना हो क्या निकालते हैं तो देख लीजिए। PA बराबर त्रिज्या है जिसका निकालना है उसका, तो यहाँ PA में R1 त्रिज्या है गुने D। अब बटे क्या होगा दो त्रिज्याओं का अंतर, क्या आ गया PA निकालना है तो जो त्रिज्या गुने जो दो केंद्रों के बीच की दूरी है बटे क्या दो त्रिज्याओं का अंतर। अब इसी तरह PB क्या निकालेंगे, ये त्रिज्या क्या है R2 गुने तो D करेंगे ही R2 गुने ये D दो केंद्रों के बीच की दूरी बटे R1 माइनस R2 जो करते थे वही करेंगे। क्या हो गया, कभी अगर पूछा जाए कॉमन टेंजेंट में त्रिज्या दी हुई हो, दोनों त्रिज्या दी हुई है केंद्र के बीच की दूरी दिया हो, मान लीजिए PA पूछा तो PA बराबर क्या होगा, PA बराबर जहाँ ये त्रिज्या जो दिया रहेगा तो R1 दिया हुआ तो R1 गुने दो केंद्रों के बीच की दूरी दी है D बटे दो त्रिज्याओं के अंतर। यहाँ PB में रहेगा तो R2 गुने D बटे दो त्रिज्याओं का अंतर। आइए अब इसमें करते हैं, अब देखिए इसमें करते हैं। हाँ अब देखिए जो हमने लिखा है R1 माइनस R2 यहाँ लिखना गलती से लिखा गया R। अब देखिए याद रखिएगा ये जो R1 माइनस R2 किए हैं ये इसलिए कि R1 बड़ा है R2 से, लेकिन अगर आपको R2 ही बड़ा दे दे तो R2 माइनस R1 करेंगे, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है ना कि छोटे में से बड़े। तो यहाँ पर बड़ा जो था उसमें से हम लोग डिफरेंस घटा दिए। यहाँ पर देखिए AQ अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, उसी फॉर्मूला से निकलेगा। AQ के सामने R1 है तो R1 गुने D किए थे वहाँ तो D ही करेंगे। वहाँ पर दो त्रिज्याओं का अंतर किए थे, जब यहाँ अंतर था यहाँ पर योग किए हैं तो यहाँ भी योग हो जाएगा R1 प्लस R2। जब यहाँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दिया हो तो यहाँ पर AQ की दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगी वो R1 गुने D बटे R1 प्लस R2 है। और वहीं पर BQ की दूरी क्या होगी, यहाँ R2 है तो R2 गुने D बटे R1 प्लस R2 होगा। यही है, एक बार फिर से करते हैं। जब यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो तो ये PM बटे PN का जो रेशियो होगा वही PA बटे PB का रेशियो होगा R1 बटे R2 का, या वही रेशियो जो है AM बटे BM का होगा। क्या है कि जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया हो, कॉमन टेंजेंट हो जिसमें कि जो है ना AM जो है वो त्रिज्या हो R1, BM जो हो त्रिज्या R2 हो और A से B दो केंद्रों के बीच की दूरी D दी हुई हो तो MN की लंबाई जो हो गए दो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दो त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ पर हमने ये भी लिख के बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है AM का जो रेशियो होगा वो R1 AM बटे BN का जो रेशियो होगा R1 बटे R2, वही रेशियो PA बटे PB का भी होगा, वही रेशियो PM बटे PN का होगा। तो यहाँ PA बटे PB R1 बटे R2 होगा, PM बटे PN R1 बटे R2 होगा, AM और BN जो है वो तो R1 बटे R2 होगा ही। अब यहाँ पर PA की लंबाई निकालनी होगी तो क्या करेंगे R1 ये वाला गुने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बटे क्या करेंगे दो त्रिज्याओं का अंतर, जो बड़ी त्रिज्या होगी उसमें से छोटी त्रिज्या को घटा देंगे। यहाँ पर बड़ी R1 इसलिए R1 बड़ी R2। PB की लंबाई पूछेगी तो क्या करेंगे R2 गुने दो केंद्रों के बीच की दूरी D बटे दो त्रिज्याओं का अंतर, ये हो गया। चलिए अब यहीं पर अगर जब दो वृत्त यहाँ पर टच नहीं कर रहे थे, जब दो वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे वहाँ पर R1 प्लस R2 की जो लंबाई होगी दो केंद्रों के बीच की लंबाई हो जाए तो ऐसे स्थिति में MN जो होगा वो MN क्या होगा रूट अंडर 4R1 इंटू R2 होगा। चलिए अब उसके बाद ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर AM बटे PN का जो रेशियो होगा वही AQ बटे BQ का होगा। तो AM बटे BN का जो रेशियो है वही AQ बटे BQ का हो गया, ये बराबर ही है AM बटे BN के, सब R1 बटे R2 हो गया। चलिए अब यहाँ पर अगर AQ के डिस्टेंस निकालना हो R1
गुने डी डिस्टेंस बटे दो त्रिज्याओं का यहाँ अंतर होता था, यहाँ योग हो जाएगा। डी क्यू का इसी तरह होगा R2 गुने डी बटे दो त्रिज्याओं का योग। अब आइए उसके बाद जो है ये हो गया एमएन की लंबाई, इसमें जो है वो निकालेंगे कैसे। एमएन की लंबाई जो होगी दो केंद्रों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ जो है वो डी होगा। डी के कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक दो केंद्रों के बीच की दूरी ये हो। तो अब क्या करेंगे कि एमएन बराबर जो होगा दो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दो त्रिज्याओं के अंतर का, नहीं यहाँ अंतर होता था जब कॉमन था। ये ट्रांसवर्स में क्या होगा, दो त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर, दो वृत्त के केंद्रों के दूरी का स्क्वायर माइनस दो त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे तो एमएन यहाँ पर निकल जाएगा। तो यही इतना था। इसके आधार पर हमने ज्योमेट्री का जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ना था, हमने 11 वीडियो बनाए। 11 वीडियो में लगभग 90 के आसपास तो फैक्ट्स ज़रूर बताया। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ज्योमेट्री से आपको CGL का पीटी हो, CHSL का पीटी हो, CPO का पीटी हो, CGL का मेंस हो, चाहे NTPC का पीटी हो, मेंस हो, ग्रुप डी हो, GD हो, हर में ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए ये बहुत ही वाइटल जो है ना पार्ट निभाता है किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में। इसीलिए हमने 11 वीडियो में काफ़ी समय देकर, काफ़ी सोच समझकर अच्छा क्वेश्चन लाने का प्रयास किया। इसके आधार पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि हमने जो है फैक्ट्स बताया है, इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम समय में और उतने ही सटीकता के साथ ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।